वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित आचार्य देव जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामुनिराज प्रमाण सागर जी की निष्ठा में विराजमान सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे पारस चैनल, जमाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सभी सुधी साहब को आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उस विभूति से जो गुणात्म प्रणेता, संकर प्रवर्तन प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में सुविख्यात हैं, जिनकी सुमधुर वाणी चतुर्दिक वर्तनी होकर के हमारे जीवन को नई दिशा नई राह दे पाती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा, जिसमें कारण बन रहे आप, आपका समर्जित धन, आपकी उदारता, जिससे तबान्यास तैयार होने को है, जिससे जैन धर्म एवं जैन संस्कृति सुरक्षित एवं संवर्धित होगी। ऐसे गुणायतन से जुड़ने वालों के पूर्व, उन्हें बुलाऊं उसके पूर्व मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब भी गुणायतन का अवलोकन करें, देखें, जानें और गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को गौरव प्रदान करें। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में श्रीमती मणिवेन वीर शाह जैन मुंबई ये संबद्ध हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण दान देकर के जो लगभग 5 लाख रुपए का है, गुणायतन के संरक्षक श्री आशीष जी रूपाली जैन पुणे इन्होंने प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे, पुणे तक पहुंचे। इसी क्रम में श्री अशोक कुमार जी आशा जी जैन, सुनील रजनी जैन इंदौर, इन्होंने स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। हम उनके सत्कार की बार बार अनुमोदना करते हैं। मैं चाहता हूं जैसे ये जुड़े हैं ऐसे ही आप जुड़ें, आप जुड़ करके जीवन को धन्य करें। मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। श्रीमान अरविंद जी लता जी जैन लोडा ट्रस्टी गुणायतन प्रश्न के साथ उपस्थित हों और तैयार हैं। डॉक्टर वीरचंद जी जैन अग्रवाल, बीता जी जैन वाराणसी ट्रस्ट गुणायतन। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छा में मुनिश्री, हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है। हमारे 24 तीर्थंकर हैं, ये सभी 24 प्रतिमाएं सभी मंदिरों में नहीं होती हैं, लेकिन जब हम जाप देते हैं, चालीसा पढ़ते हैं या पूजा करते हैं तो एक तीर्थंकर की करते हैं। कभी कभी हम कार में भी पढ़ते हैं। प्रतिमाएं यदि हमारे सामने ना हो तो हम कोई चालीसा करें या पूजा करें तो उस पुण्य क्रिया में कोई फर्क पड़ता है क्या? कृपया शंका का समाधान करके कृतार्थ करें। देखिए, जैन धर्म की यही विशेषता है, एक भगवान में भी 24 भगवान की कल्पना कर सकते हैं। तो जो भगवान दिख जाए आप समझ लो यही बैठे, समझ गए। मुझसे कहा कि शांति धारा तो शांतिनाथ भगवान पर करो, तो हमने कहा जब भी शांति धारा करो जो सामने उनको शांतिनाथ मान लो, व्यवस्था बन जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुणायतन के ट्रस्टी वाराणसी से श्रीमान बीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल और तैयार हैं श्रीमती शांता जी जैन गंजबा सौदा। शांता जी तैयार हैं, प्रस्थान में खड़े हो जाएं यदि हैं तो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्षुल्लक जी को इच्छा में, हे गुरुवर, आपके उपदेश से हम सावक ने ये सीखा और जाना कि भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते समय भगवान की प्रतिमा को प्रतिमा न मानकर उसे साक्षात भगवान मानकर दर्शन करना चाहिए। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मूर्ति में मूर्तिमान का भाव किस तरह से अंदर से प्रकट करें, कैसे भाव अंदर लाएं
जिससे मूर्ति में मूर्तिमान का दर्शन हो सके। नमस्ते गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल है। मूर्ति में मूर्तिमान का दर्शन हम किस भाव से करें? सबसे पहले मंदिर जाने से पूर्व मन में एक भाव जगाइए कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अपनी भावस्थिति में ऐसा कुछ घटित करें कि हमें ऐसा लगने लगे कि हम भगवान के दर्शन कर और यही भगवान है। ये जो रूप दिख रहा है ये मूर्त है और इसके भीतर जो छिपे अमूर्त है वो भगवान। और यहाँ ये मूर्ति नहीं बैठी, भगवान की ध्यान मग्न अवस्था है जिसकी हम वंदना कर रहे हैं। और उस ध्यान निमग्न अवस्था के रूप को देखते उनके बाहरी स्वरूप का और उनके अंतरंग गुणों का बखान करो, भक्ति अपने आप प्रकट हो। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। आइए श्रीमती शांता जी गंज वासोदा से। तैयार हैं श्रीमान अशोक जी जैन, श्री रोहित जी जैन, हावड़ा, प्रवासी वाशिंगटन। आचार्य श्री जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब हम शिविर इत्यादि में आते हैं तब हम सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध कम हो जाता है, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो सांसारिक जीवन में जब हम वापस आते हैं तो हमारी आकुलता व्याकुलताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये हम ये सब भूल जाते हैं। तो इसका आप समाधान कीजिए महाराज जी। समाधान यही है कि ऐसी जगह ज़्यादा रहो जहाँ निराकुल रह सको। समझिए, अपने संकल्प विकल्प को कम कर सको। और जब जब मन इस तरह से गड़बड़ाए वापस आके चार्ज कर लो। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान अशोक जी जैन, रोहित जी जैन, हावड़ा से प्रवासी वाशिंगटन। नहीं। और नहीं है उपस्थित हुआ श्रीमान। ओम, कोई नाम, आपका नाम तो लिया नहीं। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। इस बार मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं हर बार 10 लाख क्षण पर्व में तो आती थी पर अष्टांग का पर्व नहीं आ पाती थी। इस बार अष्टांग का पर्व में आई और 1 महीना रुकी। हर बार तो 10 ही दिन रुकती थी, इस बार 1 महीना सवाल रुकी। करिए। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं ये कह रही कि मैं कैसे ही धर्म को से आगे कहीं बढ़ूँ और कैसे मैं बस दूसरों की ऐसे ही सेवा- लगे रहो। चलो आगे। सही। हाँ श्रीमान अभय कुमार जी, ऋषभदास जी जैन, चोपड़ा, जलगांव उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती चंद्रकांत जी जैन, भोपाल, चंद्रकांता जी ओम। हो। और तैयार हैं श्रीमती प्रभा जी, पांडुरना। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एलक जी छुल्लक जी को नमस्तु। नमो महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एलक जी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी में मेरा कौन सा पाप का उदय है कि जो मेरे बेटा मेरे से अलग रहते हैं और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली घर में रहती हूँ और धर्म ध्यान में लगी रहती हूँ। तो आप बताइए, मैं मंदिर के सामने कल गिर गई बहुत बुरी तरह से, मेरा कौन सा पाप का उदय आ गया? यह संसार है, ऐसा ही चलता रहता। आगे बोलो। चलो। स्वामी उपस्थित हो प्रभा जी। और तैयार हैं श्रीमती स्मिता संकेत पानी, तामसा, नांदेड़। मेरा शंका है कि महाराज जी मैं किस तरह से अपने आत्म ध्यान में आगे बढ़ूं और जो रोज उपदेश देते हो सुनते रहो। आगे बढ़ो। प्रतिमा धारी हाथी बनना कर सकते हैं क्या? कर डोली सकते से? हैं। चलो। डोली से बैठते। हाँ गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देती है। तो महाराज जी हम बच्चों को कैसे संस्कार दें ताकि बुरी संगत से बचा सके? चंदन जैसी संगत करो। जलने में भी सुगंध दे, साथ रहने में भी सुगंध दे और साथ छूट जाने के बाद भी सुगंध दे। बच्चों को हमेशा मैत्री के परिणाम से परिचित करना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए अच्छे से तैयार करना चाहिए, समझाना चाहिए कि किसे बनाएं अपना मित्र, किससे मित्रता रखें, कितनी मित्रता रखें, कितनी प्रगाढ़ता रखें। जब तक इन बातों को हम गहराई से बच्चों को नहीं समझाएंगे इस तरह का भटकाव बना रहेगा। मैंने अनेक बार इस विषय में अपना मार्गदर्शन दिया है, उसे देख लें। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित व्रती बहन शकुन दीदी, सागर से ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमान पराग जी जैन, अहमदाबाद, प्रवासी, कैलिफोर्निया।
नमोस्तु गुरुदेव, सभी शुल्लक जी को इच्छा में महाराज। महाराज जी, कहने में तो कितना सरल है, हाँ, कहने में तो कितना सरल है कि रात गई और बात गई, रात गई और बात गई, लेकिन कोई कोई बात ऐसी होती कि पूरी ज़िंदगी में नहीं भुला पाते। तो उसके लिए हम कैसे इससे घटाएं कि रात गई और बात गई? रात गई वो बात गई, बिल्कुल सही है। और आपने कहा है ज़िंदगी भर बैठी नहीं रहती, हम बैठाए रहते हैं। यदि हमारे मन में थोड़ी सी क्षमा का भाव हो जाए और उदारता की बात आ जाए तो बड़ी बड़ी बात भी हम बहुत आसानी से भुला सकते हैं। किसी के प्रति कटुता जब तक रहती है, उसके साथ घटित छोटी छोटी बात भी हमारे दिमाग में बैठे रहती है। लेकिन किसी किसी के साथ जब वो कटुता मिट जाती है, दोस्ती हो जाती है, मैं तो सब भूल गया, बोलते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं। हम अगर एक बार किसी को क्षमा का भाव रख दें या किसी के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ा ले तो बाकी चीज़ें सब छूट जाती। तो प्रेम और क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है। हृदय में उस ताकत को विकसित करें ताकि अनावश्यक बातें हमारे मानस पर हावी ना हो सके। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान प्राग जी जैन अहमदाबाद से प्रवासी कैलिफोर्निया, और तैयार हैं श्रीमान नीलेश जी स्वाति जी जैन वर्जीनिया अमेरिका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लकों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यथाशक्ति 6 आवश्यक श्रावकों के मैं प्रतिदिन करता हूँ, और सामायिक का मेरा ऐसा संकल्प बढ़े, ऐसी आप कोई प्रेरणा दीजिए, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन दीजिए कि प्रतिदिन 3 सामायिक हो पाए, और कोई भी दूसरे कार्यक्रम आ जाए तो भी वो नियमित समय पर मैं सामायिक कर पाऊँ। सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित कीजिए कि सामायिक मेरे 5 व्रतों का आधार है। व्रत पंचक परिपूरण कारण मौधान युक्तेन। तो सामायिक 5 व्रतों की पूर्णता का आधार है। सामायिक मेरी श्रेष्ठ साधना है और अपने आप को अपडेट करने का श्रेष्ठ साधन। मन में जब तक सामायिक के प्रति ऐसी धारणा नहीं होगी, सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होगा। हम पूजा, स्वाध्याय, गुरु भक्ति या अन्य प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उससे विशेष रुचि सामायिक के प्रति होनी चाहिए। और ये सोचो कि बस जब तक मेरी सामायिक नहीं, मैं रिफ्रेश नहीं होता, तो ये उत्साह अपने आप प्रकट होगा। और फिर आपकी 3 सामायिक की बात कर रहे ना, सामायिक से उठने की इच्छा नहीं होगी, तो रुचि जगह नहीं होगी। और वो सामायिक आत्मा के लक्ष्य से हो, अंतरात्मा बनकर हो। देखिए, सामायिक के लिए सबसे प्रारंभिक भूमिका में क्या है? अशुभ से निर्वृत्त हो जाना। आत्मरौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम बता। तो अशुभ भावों से, दुर्भावों से अपने आप को हटा के शुभ भावों में रमाए, चाहे वो मंत्र जाप से, चाहे वो भावना भावन से, चाहे वह तत्व चिंतन से, अथवा निरीही वृत्ति। 4 स्टेज है सामायिक की। सबसे पहले है मंत्र जाप। कोई भी मंत्र जाप हो, आप उसका आधार लें, ये एक प्रकार का पदस्थ ध्यान है। फिर इससे आगे बढ़े तो थोड़ी अधिक एकाग्रता चाहिए, वो है 12 भावनाओं का चिंतन, भावना भावन। 12 भावनाओं का आलम्बन लेकर आप उसमें लीन होइए, ये भी आपकी एक अच्छी सामायिक होगी। इसमें निपुणता हासिल होने के बाद है तत्व चिंतन। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। तो तत्व चिंतन, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, शाश्वतोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, सुख स्वरूपोहम, चैतन्य रूपोहम, आनंद रूपोहम, चिदानंदोहम, शोहम आदि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए, भावना भाते भाते जब हम तत्व चिंतन में लीन हों
उसके बाद है निरीह वृत्ति, सहज बैठ जाना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से मुक्त होकर केवल जानना और देखना, इतना मात्र रहना, इसको बोलते निरीह वृत्ति। अब प्रारंभिक स्टेज में कोई निरीह वृत्ति में बैठने की कोशिश करे तो या तो झपकी लगेगा, सो जाएगा, ऊँघेगा, अथवा इधर उधर के संकल्प विकल्पों में डूब जाएगा। तो पहले अभ्यास के बल पर अपने मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। तो मंत्र जाप सबसे सरल रास्ता। इसके बाद है 12 भावना का चिंतन, भावना भावन, और फिर तत्व चिंतन। भावना भावन में भावना योग का भी आलम्बन ले सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाराज। हाँ, आप एक और पूछ सकते हैं अगर कोई दूसरा सवाल है। अमेरिका में बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, एडिक्शन जैसा हो गया है, तो उससे उन लोगों को किस तरह से प्रेरणा दे कि उससे ये बीमारी अमेरिका में नहीं, भारत में भी कोई नहीं बचा, सब उसके आदी हैं। अरे बच्चे को ही दोषी कहना ठीक नहीं, बूढ़े भी इसके आदी हैं। बहुत से लोग हैं रात के 12-12, 1-1 बजे तक, कुछ लोग तो 2-2 बजे तक लगे रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। मेरा 52 गजा में चातुर्मास हो रहा था, एक 5 साल के बच्चे ने कहा कि महाराज मेरी परदादी 80 साल की है और महाराज वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती है, फुल एक्टिव रहती है, आप उनको कहिए थोड़ा कम करें। तो ये कहना कि केवल बच्चों में ही ऐसा एडिक्शन है, मैं समझता हूँ पक्षपातपूर्ण होगा। बड़े भी उसी लाइन में। मोबाइल एक साधन है, साधन का जब तक सीमित प्रयोग किया जाए तभी तक वह साधन है, अन्यथा वो जी का जंजाल है। हम किसी को निषेध करें कि तुम मोबाइल का प्रयोग नहीं करो, मोबाइल का प्रयोग न करो, तो शायद उचित नहीं होगा, उस पर विपरीत असर पड़ेगा। हम बच्चे हो या बड़े, उन्हें समझाएं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है, कितना अनुचित है और कितना अनुचित है। औचित्य का बोध कराने से इन सब चीज़ों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत हायर प्रोफेशनल हैं, लेकिन स्मार्टफोन का उपयोग अपने दफ्तर से बाहर आने के बाद नहीं करते। डिस्ट्रैक्शन उसी के कारण होता है। तो हमें खुद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, औचित्य को समझना होगा, बच्चों को भी औचित्य का बोध कराना होगा, तब वो इस तरह की प्रवृत्ति से बचेंगे। और कोई को एडिक्शन हो गया, उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति एक संकल्प ले कि मैं अपने दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करूँगा। फ़ोन हटा दे, घर के बेसिक फ़ोन का इस्तेमाल करें, अथवा पुराना नोकिया 1000 वाला कर ले अपने हाथ में, तो अवसर ही ना मिले। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी उतना फ़ोन रखूँगा, ऐसा फ़ोन जिसको कोई चुराने में भी अपनी बेइज्जती समझे, रख लीजिए, कोई काम ही नहीं। और इसके अलावा मैं किसी का प्रयोग ही नहीं करूँगा। और आप इसके लिए कम से कम 1 महीने के लिए त्याग दीजिए, दूर हो गया। दूसरा, अपने मन को एक कमांड दीजिए, मुझे वही देखना है जो प्रयोजनीय है, अथवा प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ये बात अपने मस्तिष्क में अगर गहराई से अंकित किया जाए तो व्यक्ति बच सकता है। मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा। हमारा जब रतलाम चातुर्मास था, महाराष्ट्र का एक परिवार आया, उनके साथ एक 18 साल की बच्ची थी, बहुत डिस्टर्ब थी, उसे पोर्न वीडियोस देखने का एडिक्शन था, और इससे वो इतनी परेशान थी
कि वो 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर रखी थी। उसके मन में ग्लानि भी थी कि ये जो मैं देख रही हूँ ये ठीक नहीं है, पर रहा नहीं जाता था। मेरे पास उसके माँ बाप लेकर आए। उस बच्ची ने कहा, महाराज जी मेरी तो बहुत दुर्गति होगी, मैं बहुत गंदा काम कर लेती हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो करती हूँ, और अब कैसे करें, हमें रास्ता बताइए। ये उस समय की बात है जब भावना योग को प्रवर्तित किया नहीं था, मेरे मानस में था, पर्यूषण के पहले की बात। तो मैंने उससे कहा कि देखो, पहले तो तुम वो पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग की छात्रा थी, तो फ़ोन तो छुटा नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर भी तुम इससे बचना चाहती हो तो कुछ समय के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट का त्याग करो, और साथ ही साथ बार बार इस बात की भावना भाव कि मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और वही प्रयोजनी, वही देखना है जो प्रयोजनी। उसने मेरी बात को आत्मसात किया, मैंने उसे अपने ढंग से मोटिवेट किया, और वो कोई 6 महीने बाद आए। अब की बार चेहरा एकदम खिला हुआ था। उस लड़की ने कहा, अब उस तरफ देखने का जी भी नहीं होता, और मैं बच गया। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात पक्की है कि कोई भी एडिक्शन हो वो तभी छूटेगा जब आप छोड़ना चाहोगे अंतर मन से। यदि आप पकड़े रहोगे तो एडिक्शन जाने वाला नहीं। डंडा मारकर आदत को नहीं बदला जा सकता, लत को सुधारने के लिए संकल्प चाहिए। आइए श्रीमान नीलेश जी स्वाति जी जैन वर्जीनिया, और तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। यह प्रश्न मेरी बहन ममता जैन पारोला महाराष्ट्र निवासी उनका है। अगर परिवार में किसी का मरण हो गया तो महिलाओं का बंदी लगाने से उसका क्या संबंध है? परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो 3 दिन तक की जो सूतक होते हैं, तीसरे दिन देव दर्शन का विधान है, तो देव दर्शन तीसरे दिन हो सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष। और पूजन पाठ 12 दिन बीतने के बाद होता है। कुछ जगह ऐसी रूढ़ी बना दी है कि अगर किसी के पति का वियोग हो गया तो 40 दिन तक मंदिर न जाए, ऐसा आगम नहीं कहता। 12 दिन तक का ही शोक होता है, और मंदिर जाने का निषेध 2 दिन ही है, तीसरे दिन देव दर्शन किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित श्रीमती कीर्ति जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। तैयार हैं ब्रह्मचारी श्री यश जी जैन लखनऊ PhD उदयपुर। नमोस्तु भगवान। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हम सोते हुए राग द्वेष और मोह परिणाम ना के बराबर करते हैं या नहीं करते, फिर भी जागने की अपेक्षा सोते हुए कर्मबंध अधिक क्यों होता है? देखिए, ऐसा तो ठीक नहीं है कि जागने की अपेक्षा सोते हुए कर्मबंध ज़्यादा होता है। जागते समय ज़्यादा कर्म बनता है। साकार जागृत उपयोग में धर्म भी होता है और कर्म भी होता है। सोते समय ज़्यादा कर्म नहीं बनता, तो फिर महाराज अच्छा है हम सोते ही रहे। तो सोते में कर्म बंधता नहीं तो कटता भी नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। और सोने में राग देश नहीं होता, पर राग के बिना कोई सोता कहाँ है। तो सोना ही अपने आप में राग है, और राग ही नहीं एक बड़ा प्रमाद है। तो प्रमाद जन्य कर्म का बंध तो होता ही है, इसलिए उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए व्रती श्री यश जी जैन लखनऊ। और तैयार हैं श्रीमती साधना जी विजय जी जैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें वेगनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। तो ये वेगनिज्म का जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस विचारधारा से, और ये जो दूध का ये सेवन निषेध करते हैं, ये किस प्रकार से ये सिद्ध कर रहे हैं? दूसरी बात है कि अगर हम लोग भी जो दूध का सेवन करते हैं वो कैसे करें, मतलब उसमें किस प्रकार से दोष ना हो और जीव हिंसा ना हो। और अगर हम भी कभी विदेश यहाँ से कोई जाता है कोई भी कंट्री में, तो वहाँ पे भी हमको दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन करना चाहिए कि नहीं, उसकी शुद्धता? देखिए, वेगनिज्म जो है बुरा नहीं, अच्छी चीज़।
वे पशु उत्पाद से रहित पदार्थों के सेवन की प्रेरणा देते हैं। हिंसा और क्रूरता से बचने का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ और प्रसाधन की सामग्री आज के लोगों के खान पान और पहनावे आदि से जुड़ गई है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा के तौर पर हिंसा के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। उनसे बचने के लिए वीगन होना अच्छी बात है। अब जहाँ तक सवाल है दूध का, दूध के संदर्भ में थोड़ा इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग दूध नहीं लेते हैं अच्छी बात है, पर दूध को सर्वथा लेने के अयोग्य कहना अच्छी बात नहीं। हमारे शास्त्रों में दूध को रस कहा है, रक्त नहीं, गो रस। रक्त और रस में बड़ा अंतर होता है। शरीर से रक्त निकलता है तो पीड़ा होती है, दूध निकलने से कहीं कोई पीड़ा नहीं, बल्कि गाय का दूध न निकाला जाए तो गाय को पीड़ा। और गाय जो दूध देती है वो उसका रस है, और उसे हम चारा देते हैं, भोजन देते हैं, तब निकलता है। ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है, जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डाला जाता है तो अपना प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे ही गाय को भोजन दिया जाता है, चारा दिया जाता है तो दूध देती है। ये तो प्रयोग सिद्ध बात है कि एक माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, तो उसके आंचल में भी अतिरिक्त दूध आ सकता है। तो दूध को उसी संदर्भ में समझना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म में दूध के सेवन का या गोरस के सेवन का, दूध से संबंधित उत्पादों के सेवन का निषेध नहीं है, बल्कि हमारे 24 में से 23 तीर्थंकरों की पालना ही गोरस से, क्षीर के द्वारा, क्षीरान्न से हुई, खीर से हुई। इसलिए जिसे हमारे तीर्थंकरों ने स्वीकार किया उसे मांस के समतुल्य कहना कतई सुसंगत नहीं होगा। हाँ, वर्तमान में ये कुछ अव्यवस्था हो गई। पुराने ज़माने में पशुपालन होता था और खासकर गोवंश को अपने परिवार का हिस्सा माना जाता था। घर घर में गोपालन होता था और घर के चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए छोड़ी जाती थी। वो इस बात का द्योतक था कि हम पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद अपनी बात करेंगे। वो उसके प्रति लगाव और जुड़ाव का द्योतक था। और जब दूध दूहा जाता था तो उसमें भी 1 या 2 थन उसके बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता और 2 थन से काम। तो गाय अपना भी अपने बच्चे का भी और हमारा सबका पालन करता। आजकल ये पशुपालन ने डेयरी इंडस्ट्री का रूप ले लिया और डेयरी इंडस्ट्री बनने में कई विकृतियां आ गई। अब वो लोग जो गाय का दूध दूहते हैं उसमें अधिकतर तो बछड़े को 2, 3, 4 दिन में ही छुड़वा देते हैं। जंगलों में कुछ जगह तो वो अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं अथवा कई जगह कसाईयों के भेंट चले जाते हैं, अथवा बछड़े हों भी तो उनको पर्याप्त दूध नहीं देते। मशीनों के द्वारा जो दूध निकाला जाता है उसमें बछड़ों को तो दूध सीधे माँ से मिलता ही नहीं, उन्हें अलग तरीके से पिलाया जाता है। तो ये सब एक प्रकार की क्रूरता है। इसी तरह बछड़े के अभाव में ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगाकर गायों से दूध निकाला जाता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन तो प्रसूति के लिए लगाया जाने वाला एक इंजेक्शन है। इससे उनके पूरे तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में बड़ी वेदना होती।
और ये कैंसर का भी कारण है। इसलिए ऐसा दूध सेवन करने योग्य नहीं। तो कौन सा दूध सेवन करें? या तो अपने घर में गाय हो अथवा गोपालक गोभक्त हो, जिसके साथ उसके बछड़ा बछड़ी भी हो, उनका हिस्सा वो देता हो, बिना इंजेक्शन के दूध निकालता हो, वह दूध पीने के योग्य है। महाराज महानगरों में ये सब तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो डेयरी का सब लेते हैं पैक्ड। तो ये चीज़ इस सवाल को तो खड़ा करता है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्हें अन्य वैकल्पिक उत्पादों का भी आलम्बन लेना चाहिए, और नहीं तो ऐसी व्यवस्था और हो जाती है। हम लोग महानगरों में रहते हैं, जब हम लोगों के लिए हो सकती है तो आपके लिए भी हो सकती है। और दूध अपने आप में परिपूर्ण आहार है, शाकाहारियों के लिए दूध का ही आधार है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। पर इस तरह का जो दुग्ध उत्पादन है वो सेवन के योग्य नहीं। उपस्थित हों श्रीमती साधना जी, विजय जी जैन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, गुणायतन। और तैयार हैं व्रती भैया सुखदा जी टीकमगढ़ से। गुरुदेव नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। गुरुदेव कहीं पढ़ने में आया था कि पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। बहुत अच्छा। तो गुरुदेव पैसे को किस संदर्भ में लिया जाए, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है और मनुष्य के चरित्र को परखने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट, विश्वसनीय सामग्री। हाँ, विश्वसनीय सामग्री, विश्वसनीय सामग्री। बहुत अच्छा वाक्य है। जिनका भी वाक्य है, एक बार उनके उस वाक्य का अभिनंदन कर दें। देखिए, आपने पूछा है पैसे का हम इस्तेमाल किस तरीके से करें। मैं ये कहूँगा, पैसा हमारे लिए उपयोगी भी है और पैसा हमारे लिए सिरदर्द भी। पैसा तभी तक उपयोगी है जब तक हम उसे जीवन निर्वाह का साधन मानकर स्वीकार करें, और उस समय वो जी का जंजाल है जब हम उसे साध्य बना लें। तो धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये बात हृदय में अंकित करें। जो धन संपत्ति को साधन की तरह स्वीकार करता है, वो अपने आप को पैसे से ऊपर रखता है। और धन ही जिनका साध्य हो जाता है, वो अपने सिर पर पैसे को बिठाए रखता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की शक्तियों के लिए अलग अलग प्रतीक रखे गए। धन, शक्ति और विद्या, ज्ञान, तीन के लिए हमारे यहाँ तीन देवी को बताया गया। शक्ति के प्रतीक दुर्गा, ज्ञान की प्रतीक सरस्वती, और धन की प्रतीक किसको बताया? लक्ष्मी। और देखिए, लक्ष्मी के वाहन को किसको बनाया गया? उल्लू। ठीक है ना? तो क्या हुआ? जो लक्ष्मी को अपने सिर पर रखे वो कौन है? उल्लू। कौन है? बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो। आप लोग तो नहीं हैं, ये तो कोई और दुनिया के लोगों की बात। अगर धन तुम पर हावी है तो तुम्हारी यही कहानी है। धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, सदैव धन पर हावी हो। उसका उपयोग करो, भोग करो, संग्रह मत करो, अन्यथा वह विनाश का कारण हो। नमोस्तु महाराज। आइए सुधा भैया टीकमगढ़ से। और तैयार हैं व्रती बहन पुष्पा जी शोगानी जयपुर। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। भगवान,
मेरा सिद्धि चक्र महामंडल विधान को लेकर एक प्रश्न है कि सिद्धि चक्र महामंडल विधान में 64 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। उस दिन 64 रिद्धियों का वर्णन बोलते हैं, मगर उसमें 64 रिद्धि का नहीं आता और 64 जो उद्यापन बोलते हैं कि 64 रिद्धि जो उपास किए हैं उसका उद्यापन भी कर लें। क्या ये ठीक लग रहा है? दरअसल 64 रिद्धि का विधान नहीं है, वो 64 अर्घ का विधान है। रिद्धियाँ तो 48 है, उसमें जो अर्घ है वो 48 रिद्धियों के, बाकी तो फिर अलग 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 और जोड़ करके 16 दूसरे अर्घ जोड़ करके 64 बता दिए। अब लोग कहने लगे दरअसल वो गणधर वलय विधान है, संस्कृत में तो गणधर वलय विधान, इसलिए गणधर वलय विधान और गणधर वलय व्रत ज़्यादा उत्तम है। 64 रिद्धि अब जोड़ दिए, रिद्धि के प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा होता है, तो 64 रिद्धि विधान चालू हो गया। चूँकि 64 अर्घ है तो 64 रिद्धि कर ले। मूल रिद्धियाँ जो 48 हैं, उन 48 में विक्रिया रिद्धि के 11 भेद और क्रिया रिद्धि के चारण और आकाशगामित्व के 8 प्रकार के चारण भेद जो हो जाते हैं, तो ये बढ़ जाने से विक्रिया और क्रिया रिद्धि के कुल 48 में विक्रिया 11 विधा और चारणम क्रिया रिद्धि द्विविधा, आकाश आदि के भेद से 8 भेद होता है, तो 3 ये घट गए और 19 बढ़ गए तो 16 रहते हैं, तो 16 और बढ़ा ले तो 64 रिद्धियाँ। एक छोटा सा प्रश्न और है भगवान। उपस्थित ब्रती बहन पुष्पा सुगानी जयपुर और तैयार हैं। सागर से ब्रती बहन संध्या जी प्रेमचंद जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज श्री सुख और आनंद एक ऐसा इत्र है जो दूसरों पे जितना छिड़कते हैं उतनी ही खुशबू खुद के अंदर फैलती है, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि दूसरा कोई सुखी हो तो वो दूसरे लोग उनको देख के कुड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा उनके साथ ज़्यादा होता है जो बदबू फैलाते हैं और बदबू में जीते हैं। और बात भी सही है, बदबू वही फैलाएंगे जो बदबू में जिएंगे। जो खुशबू में जीते हैं, जो सुगंध में जीते हैं, वो सुगंध ही फैलाते हैं। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होने वाला निश्चित रूप से महादुखी है, क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या की आग विदग्ध हो रही है, वो अंदर से टूटा हुआ है। उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं। यदि वो अपने आप में तृप्त होता, पूर्ण होता, तो उसके जीवन में ऐसी दुविधा होती ही नहीं, वो दूसरों के सुख को देख के हर्षित होता। तो अभी जो भी व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी है वो बहुत दुखी है, अभी उसे बहुत इलाज की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़ पाए। उपस्थित हो ब्रती बहन संध्या जी प्रेमचंद जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सागर। बोलो, दो ही अलग अलग भी पूछ सकते हैं, बोलो। मेरे आराध्य गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा भी महाराजों को छल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री कहते जो बात कहने में बहुत मुश्किल होती है वो बात सहने में भी बहुत मुश्किल होती है, तो हम कहने के पहले कैसा विचार करें और सहने के लिए कैसी क्षमता लाएं, इसके लिए 4 बातों द्वारा बताइए। कहने में मुश्किल होती है, वो सहने में बहुत मुश्किल होती है। आपने कहा कहने में क्या विचार करें और सहने में कैसी क्षमता लाएं। देखिए, आपने 4 बातें कही है तो 4 ही मुझे बतानी पड़ेगी। सबसे पहले कहने की और फिर सहने की। कहने के पहले 4 बातें ध्यान रखें। पहली बात, जो मैं कह रहा हूँ यदि मुझसे कोई वैसा कहे तो मुझे कैसा लगेगा। जो बात मैं सामने वाले के लिए कह रहा हूँ वही बात कोई मुझे कहे तो कैसा लगेगा, इसका विचार करो। आप कभी भी अकथनीय बात नहीं कह सकोगे। दूसरी बात,
अतीत में हमने जो कुछ कभी किसी से गलत कहा, उसका जो गलत परिणाम हुआ उसे सामने रखो और तय करो एक बार गलती का ये परिणाम, तो दोबारा मुझे ऐसी बात नहीं कहनी। तीसरी बात, अपने मन को एक सकारात्मक आत्म सुझाव दो। मुझे सही कहना है, सुंदर कहना है। मुझे सही कहना है, सुंदर कहना है। तो ये सही कहना है, सुंदर कहना है, ये बात अगर बार बार हम दोहराएंगे तो हमारे मुख से कुछ अकथनीय बात नहीं निकलेगी। और चौथी बात, यदि कदाचित चूकवश कुछ ऐसा अकथ कहने में आ जाए, अपनी निंदा करो, गर्हा करो, कुछ पेनाल्टी लगाओ अपने ऊपर, खुद को दंडित करो, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें, तो हम ऐसी बातों को कहने से बच सकेंगे जो बातें कहने के बाद मुश्किल स्थितियां उत्पन्न करती। अब रही बात सहने की, तो सहने में भी हमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक दुष्प्रसंग को सहना और दूसरा दुर्व्यवहार को सहना। दो प्रसंग हमारे अधीन नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग सबके साथ लगे रहते हैं। तो दो प्रसंग को सहने के लिए हमें दो बातें, और दुर्व्यवहार को सहने के लिए भी दो बातें। दो प्रसंग को सहने के लिए कैसा भी दो प्रसंग है, पहली बात स्वीकार और दूसरी बात सत्कार। क्या बोला? पहली बात स्वीकार और दूसरी बात सत्कार। कोई कुछ भी बोले सहज रूप से स्वीकार कर लो, ठीक है, कह दिया तो कह दिया, और सत्कार करो ये सोचकर कि ये मेरे कर्म का उदय है, कर्म जा रहा है, जाने दो। इससे हमारी सहने की क्षमता विकसित होगी। और कोई दुर्व्यवहार कहे, कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करे, पहली बात उसे नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो, ठीक है, कह दिया, सुनकर अनसुना करें और क्षमा करें, तो वो भी हमारी सहनशीलता को बढ़ाएगी और आगे बढ़ने में हम समर्थ हो सकेंगे। और गुरुदेव का एक हाइकू हमेशा याद रखो, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। और अब मैं परम पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि आगे कार्यक्रम को जो मंचासीन महाराज श्री हैं उनके माध्यम से गतिशील करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यहाँ अनेक बार ये शंका लोगों ने प्रस्तुत की है जैन समाज की संख्या को लेकर, तो इससे यह पता चलता है कि लोग चिंतित तो है, लेकिन हमारा शंका ये है भगवान कि जैनों की संख्या तो बढ़ने के लिए लोग चिंतित है, लेकिन इसमें सर्वप्रथम ये बात बहुत ज़रूरी रहती है कि जैनों का जैन बना रहना भी ये बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। बहुत अच्छी बात पूछी है। न हमारी संख्या बढ़े, संख्या तो बढ़े ही, पर संख्या के साथ साथ हमारे संस्कार भी बढ़े, जैनत्व भी बढ़े। जैन और जैनत्व जब तक दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे, हम जैन धर्म की परिपाटी को अच्छुन्न बनाने में समर्थ रहेंगे। तो ये तो हमें करना ही चाहिए और उसके लिए सतत प्रयत्नशील होना है, और हम लोग उसी के लिए निरंतर अलख जगा रहे हैं। आज ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है कि जैनों में भी जैनत्व के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, आचार विचार से शून्य होते जा रहे हैं, कुलाचार के प्रति लोगों की घोर उपेक्षा हो रही है,
जब तक हम इन बातों को आत्मसात नहीं करेंगे, जैन धर्म की स्थायी प्रभावना असंभव। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री जिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ग्रंथों में कथा आती हैं जिन्हें जो सुदर्शन सेठ की और अनंतमती आदि सती की, जिन्होंने अपने सील का दृढ़तापूर्वक पालन किया और उनके सील पर संकट आने पर देवता ने रक्षा की। तो प्रश्न है कि उनकी जो संकट से रक्षा हुई तो उनके सील का प्रभाव था या उन देवताओं की धर्मानुराग के प्रति उनकी भावना थी? और आज जो लोगों की सील के प्रति उदासीनता होती है, सील का उतना महत्व नहीं रख पाते हैं, उनको इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके ही सवाल को एक बार किसी ने दूसरे संदर्भ में पूछा था कि जब देवताओं को रक्षा ही करनी थी तो इतने उपद्रव के बाद काहे आए? पहले ही रक्षा कर लेते तो संकट ही नहीं आता। बात तो सही है, इतने परेशानी में डाल दिया, अब बाद में रक्षा करने के लिए आए, पहले ही आते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, सच्चे अर्थों में देवता भी रक्षा नहीं करते, रक्षा करता है तुम्हारा पुण्य। देवता तुम्हारी रक्षा नहीं करते। जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल नहीं होगा कोई रक्षा नहीं करेगा। पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक धनेन्द्र का आसन नहीं कांपा। इंद्र को भी कुछ समझ में नहीं आया। दीक्षा तो जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से प्रबंध में लगा था, उनको लगना चाहिए ना मेरे आराध्य के ऊपर क्या हो रहा है, चलूं जाकर प्रबंध करूं। क्यों? जब हमारे पाप कर्म का उदय होगा तो सामने वाले की बुद्धि भी उल्टी ही चलेगी, वैसी नहीं चलेगी। सबसे पहला सवाल, इन पर संकट क्यों आए? सभी शीलवतवानों पर संकट नहीं आता, किन्हीं किन्हीं पर आता है। हर मुनिराज पर उपसर्ग नहीं आते, किन्हीं किन्हीं पर आता है। तो उन पर आया क्यों? क्योंकि उनका कर्म का तीव्रोदय था, इसलिए संकट आया। और उनने उस संकट का धैर्य, संयम और समता पूर्वक सामना किया, शील के बल पर, सदाचार के बल पर सामना किया। उनकी उस समता की आंच में उनके कर्म भस्म हुए। जब पाप कटा, पुण्य जगा, तो फिर देवताओं का आसन कांपा और वो आ गए रक्षा करने। और कहते उनने, देवता ने रक्षा करी। देवता तो केवल निमित्त बने, रक्षा किया। उनकी रक्षा उनके पुरुषार्थ जन्य पुण्य के बल पर। यदि वो डिग जाते तो देवता क्यों आते? और देवता उनके किंकर होते तो उन पर उपसर्ग क्यों होता? तो ये बात ध्यान में रखना, तुम्हारा सहारा कोई नहीं है। अत्तानम अत्तनम नाथो आदाहु में शरणम। आत्मा ही आत्मा का शरण है। भगवान भी हमारे शरण नहीं है, भगवान केवल निमित्त है। तो उस आत्म तत्व को पहचानो, उसकी शरण ग्रहण करो और अपनी आस्था को सुदृढ़ बनाओ। उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करो। जब उस तरीके से आत्म तत्व की तरफ दृष्टि होती है तो मन में किसी प्रकार का भय, शोक, चिंता अथवा क्षोभ नहीं रहता। जिनके ऊपर उपसर्ग आए, जिनकी रक्षा की गई, उनने कहीं ये नहीं कहा त्राही माम कहा क्या? वे नहीं थे जो कह रहे मेटो मेटो जी संकट हमारा।
कहे क्या? नहीं, उन्होंने इसे स्वीकार किया। कर्म का उदय है। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सुदर्शन कहते मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, सूली पर किसे चढ़ाएगा? जिसे चढ़ाया जाएगा मैं भी देखूंगा। जैसे ये देखेंगे वैसे मैं देखूंगा। ये शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मुझे कौन चढ़ा सकता है? मैं चढ़ने योग्य ही नहीं हूं, तो चढ़ाएंगे कैसे? मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, अस्पृश्य हूं। ये श्रद्धान उनके अंदर था, तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा निमित्त हुआ कि निर्दोष होने पर भी उन्हें दोषी बना दिया गया। वे समता में रहें, और समता कर्म काटने का ब्रह्मास्त्र है। सबसे ज्यादा कर्म अगर करते हैं तो समता से करते हैं, कर्म कांडों से नहीं। अंदर की समता उनने अंदर जगाई। इतना भयानक उपसर्ग हुआ, कुछ नहीं, सहज ज्ञाता और दृष्टा। मैं भी देखता हूं, मैं भी जानता हूं क्या हो रहा है। जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस ज्ञाता दृष्टापन से उनके कर्म कटे, तब देवताओं को चिंता हुई। अरे धर्मात्मा पर संकट आया। अरे देवताओं कहाँ सो रहे थे? पहले ही कह देते राजा अपराधी तेरे घर में है, और वो तेरे जी की जंजाल बनी हुई है, उसे निपटा। इन्हें इस निर्दोष को क्यों कर रहे? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो तुम्हारा सगा भी दगा दे देगा। संसार उसी समय तक तब तक ही साथ खड़ा होता है जब तक पुण्य का योग होता है, उसके बाद नहीं। और जो साधक होता है वो पुण्य पाप से ऊपर उठा होता है। उसके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाही की परिणति में आ जाता है। तो वो परिणति जीवन को चमत्कृत करती है, जीवन में व्यापक बदलाव घटित करती है। उससे ही जीवन का वास्तविक उत्थान होता है। इसलिए ऐसे प्रसंगों को हमेशा इसी संदर्भ में देखना चाहिए और परमुखापेक्षी होने से बचना चाहिए। जैन धर्म का ये मर्म है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें आत्मज्ञान न हो, आत्मस्वरूप का ज्ञान और भान न हो, तत्व ज्ञान न हो। जो उसे पहचान ले उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार के भटकाव की कोई संभावना नहीं रहती। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। महाराज जी, जब हम लोग आपके जब दोस्त हूँ, जब हम लोग पाठ करते हैं तो कुछ शब्द आते हैं वहाँ पर, जैसे कि नदियन बीच चिर डूबा है, घोषण के जू मरा है, पंखाते पवन बिलोयो। तो महाराज जी ये शब्द क्या कहते हैं, समाधान करें। नमोस्तु महाराज। ये आलोचना पाठ की बात कह रहे हैं। ये उस जमाने की है जब हमारी जीवन शैली अलग थी। अब तो नदी में कोई जाते नहीं, अब तो घर में ही सारे साधन हैं। कुल मिलाकर आप कोई भी पाठ पढ़े, जड़ पाठ नहीं होना चाहिए, जीवंत पाठ होना चाहिए। और अपने मन में अपनी प्रवृत्तियों के प्रति, खासकर दुष्प्रवृत्तियों के प्रति ग्लानि का भाव होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को बेहतर कर सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामनम प्रमासागर जी महाराज की